नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2020 की हाइलाइट्स यानी नेटवर्क प्रोडक्शन का हम अध्ययन करेंगे। नेटवर्क प्रोडक्शन में फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसा टॉपिक जो कि पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नेटवर्क प्रोडक्शन एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट है। अभी आप जैसे दोस्तों, आप इसको ऐसे समझिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें किसी कार है, उसके पार्ट्स को असेंबल करने के लिए एक सेक्टर चाहिए होता है। उस सेक्टर की एक क्षेत्र विशेष में वहाँ पर असेंबल करके अधिक से अधिक रोजगारों को सृजन करके अधिक से अधिक पूंजी गहन करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि अभी प्रेजेंट में जापान है, अमेरिका है एंड साउथ कोरिया है। ऐसे देश बोल रहे हैं कि हम चीन से, वहाँ की जो चीनी कंपनी है वो बोल रही हैं, या फिर काफ़ी देश की कंपनी वो बोल रही हैं कि हम आपके यहाँ पर अपनी कंपनी को स्थापित करना चाहते हैं, और हम यहाँ पर आपके लिए, आपके देश में आईफोन है, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर है, इन सभी की कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, और यहाँ से नेटवर्क का उत्पादों को किसी अन्य देश में आपूर्ति यानी ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क प्रोडक्शन है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लें। नेटवर्क प्रोडक्शन फ्रेंड्स ये होता है कि इसका अर्थ ये समझें कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी एक प्रोडक्ट एक देश के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट किसी एक देश के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता, नहीं, लास्ट, शुरू से लेके लास्ट तक। जैसे कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को लीजिए, ये थोड़ी है कि एक देश, जैसे कि मान लो चीन है, वो कोई कार बना रहा है, तो ये थोड़ी है कि वो कार को स्वयं ही पूरा प्रोस्पेक्टस उसका बना रहा है, यानी वो असेंबलिंग करता है। यानी कि मोबाइल है, आईफोन है, आईफोन के पार्ट्स किसी अन्य देश से आते हैं और उसको अपने यहाँ पे असेंबल करता है। उसी तरीके से नेटवर्क प्रोडक्शन है, उनका भी एक नेटवर्क होता है जिसमें किसी देश के द्वारा उसके प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। और ग्लोबल वैल्यू चेन में हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे कि आप इस एडम स्मिथ को देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जीवन परस्पर आदान प्रदान से चलता है। ये मनुष्य तक निर्भर नहीं है, ये वैश्विक संदर्भ में भी ये लाइन चलती है। यानी कि प्रत्येक देश का जीवन परस्पर आदान प्रदान से चलता है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यानी कि कोई भी देश है बिना, यानी कि जैसे आप समझ रहे होंगे कि आज चीन है वो काफ़ी मुसीबत में है, वहाँ का उद्योग धंधा चौपट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उससे, यानी चीन की जो उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ है, उससे कहीं ना कहीं भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठप हुआ है। यानी कोई भी देश, किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर संकट में आती है, तो उससे दूसरा देश कहीं ना कहीं अछूता नहीं रहता है, वो देश भी कहीं ना कहीं उस संकट से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, नेटवर्क प्रोडक्शन वह प्रोडक्शन होता है जिसमें किसी देश को प्रोसेस ग्लोबली तरीके से फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रेगमेंट तरीके से या फिर बिखरा हुआ रहता है प्रोडक्शन। इसका अर्थ है कि मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट से लेके फिनिश पॉइंट तक, यानी कि एक कंट्री में किसी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका स्टार्ट से लेके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका फिनिशिंग पॉइंट तक, यानी कि कोई भी देश है वो प्रोडक्शन को अकेला नहीं कर सकता। यानी कि किसी प्रोडक्ट को, जैसे आईफोन है, उसको उसके पार्ट्स है वो अमेरिका उपलब्ध करवाता है, और चीन द्वारा उसको असेंबल किया जाता है, और चीन उसको मार्केट में उतार देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, रोजगार का सृजन भी होता है साथ में। तो दोस्तों, ग्लोबल नेटवर्क है, उसके दो प्रकार हैं। एक तो है कि इससे अधिक से अधिक एक्सपोर्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं, अधिक से अधिक इससे क्या किया जा सकते हैं, और एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को आप ऐसे समझिए, अधिक से अधिक इससे निर्यात किया जा सकता है, और साथ में इससे अधिक से अधिक जो इन, मतलब एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार सृजन है, वो अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है कि इसको नेटवर्क उत्पाद है, नेटवर्क प्रोडक्शन है, इसको हमारे इकोनॉमिक्स ने इसको एक तरीके से लैंड ऑफ ट्रस्ट, या फिर, सॉरी, हैंड ऑफ ट्रस्ट, या फिर इसको इनविजिबल हैंड बोला है। अब हैंड ऑफ ट्रस्ट क्या है, यानी कि जैसे कि आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जाते हैं और वो प्रोडक्ट फेक निकल जाए, तो आपका एक तरीके से ट्रस्ट टूटेगा उस प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति। जैसे कि आप घड़ी का प्रोडक्ट लीजिए, उसमें ऐड में लिखा रहता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप इस्तेमाल करने के बाद में ट्रस्ट में आते हैं। इसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट है या फिर मेडिकल का कोई प्रोडक्ट है, पर वो फेक निकल जाए, तो आपका उसके प्रति ट्रस्ट टूट जाएगा, और मार्केट में वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो सकता है वो प्रोडक्ट। उसी प्रकार से नेटवर्क प्रोडक्शन में भी एक ट्रस्ट चलता है, ट्रस्ट के तहत ही काम होता है। तो इससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन बनी हुई है।
तो हम इसी का आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि चाइना जैसे देश हैं या फिर जापान जैसे देश हैं या फिर साउथ कोरिया जैसे देश हैं, वो ग्लोबल वैल्यू चेन है या ग्लोबल वैल्यू चेन के नेशनल प्रोडक्शन है या नेटवर्क उत्पाद है, उससे 50% तक जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। और जहां भारत को देखें तो नेटवर्क प्रोडक्शन से ओनली 10% का लाभ कमा पा रहा है, जो कि आज सभी देश बोल रहे हैं कि हम आपके यहाँ पे हमें एक सेक्टर दीजिए जिसे हम नेटवर्क प्रोडक्शन का एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम यहाँ पे एक कंपनी को स्थापित कर सकें और हम यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू चेन में आपका पार्ट बन सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है, यानी कि चेन्नई, विशाखापट्टनम है, इधर काफ़ी सेक्टर है, जैसे कि मुंबई है, या फिर काफ़ी सेक्टर हैं जैसे बंदरगाह हैं, जो समुद्र से आवागमन का एक समुचित रास्ता है, समुगन मतलब समुद्र से या फिर सी से परिवहन की एक सस्ती प्रणाली है, या फिर परिवहन से काफ़ी काफ़ी समुचित मात्रा में जुड़ा हुआ है, और एक सस्ती, यानी किसी देश को अगर यहाँ पे कंपनी लगाएगा उसे सबसे सस्ता परिवहन उपलब्ध करा सकता है भारत। कहीं ना कहीं भारत सस्ती परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी में काफ़ी ज़्यादा रोजगार भी सृजन कर सकता है। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि भारत है टोटल एक्सपोर्ट्स में नेशनल प्रोडक्शन है उसका 10% हिस्सा है, और चाइना जैसे देशों का 50% हिस्सा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकता है। साथ में जो व्हीकल पार्ट है या फिर टीवी ईटीसी है या फिर काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, उनको असेंबल कर सकता है। असेंबल इन इंडिया, यानी मेक इन इंडिया की जगह असेंबल इन इंडिया को भारत अधिक से अधिक तवज्जो दे, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेक इन इंडिया या फिर असेंबल इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में कैसे असेंबल किया जा सके भारत के, मतलब भारत वर्ल्ड के प्रोडक्ट को असेंबल करें यहाँ से और अधिक से अधिक अपने जीडीपी में उसको नेशनल प्रोडक्ट्स से जोड़कर अधिक से अधिक योगदान दें, और साथ में उससे अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त कर सके, जिससे भारत 2025 तक जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहा है वो पूरा कर सके। तो नेटवर्क उत्पाद के बारे में यही फोकस सेक्टर रहेगा। साथ में जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि निर्यात में वृद्धि से भारत अधिक से अधिक जॉब सृजन कर सकता है, अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सकता है। और वहीं आप जैसे कि देख रहे हो चीन और यूएस के प्रति जो व्यापार संघर्ष चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उससे भी भारत काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकता है। ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनकर भारत इससे अधिक लाभ कमाकर उससे अधिक से अधिक जो प्रोडक्ट है उसको असेंबल करके अधिक से अधिक रोजगार सृजन करके लाभ कमा सकता है। तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिनको पहले इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बोला था कि काफ़ी सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनको हम यहाँ पे अपने देश में बुला सकते हैं उनको, और उनसे यहाँ कहें कि हम हमारे देश में असेंबल फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत आप हमारे देश में असेंबल कीजिए। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर आईफोन सेक्टर है या फिर कम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें सभी में आप यहाँ पे असेंबल करिए और अधिक से अधिक यहाँ पे लाभ कमाइए, और इससे भारत कहीं ना कहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसका लाभ कमा सकता है। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे जो पीटी के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके इस श्रृंखला में इकोनॉमिक सर्वे में आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि दोस्तों आप इसको देख पाएंगे कि ये देखिए, हाँ फ्रेंड्स, ग्लोबल वैल्यू चेन है उसकी भागीदारी से भारत को क्या लाभ मिल सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे चीन है वो एप्पल आईफोन का असेंबल करके काफ़ी लाभ कमा रहा है। जैसे कि एप्पल आईफोन के पार्ट्स वो अमेरिका से मंगाता है और आईफोन के पार्ट्स को अपने यहाँ पे असेंबल करता है, उससे काफ़ी पूंजी है, पूंजी गहन साथ में श्रम गहन को मिलाकर काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेक इन इंडिया के जो असेंबल इन इंडिया है उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ है, जिसमें पार्टिसिपेशन इन असेंबल है, साथ में वैल्यू एडेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज कर सकता है भारत, काफ़ी ज़्यादा निर्यात को बढ़ा सकता है, और ग्रोस जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ा सकता है। और इससे जो अगर मान लो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए उसके पास डॉलर की आपूर्ति होगी तो रुपया ऑटोमेटिक मजबूत होगा, जिससे वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, और न्यू जॉब है उनको इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, न्यू जॉबों को काफ़ी ज़्यादा वो देश में उत्पादित कर सकता है, यानी कि भारत जॉब स्किल बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी कंपनियां हैं, सैमसंग है, सोनी है, एप्पल है, ऐसी कंपनी हैं जो बोल रही हैं भारत में कि हम भारत में असेंबल करना चाहते हैं, नेटवर्क जो उत्पाद है, नेटवर्क प्रोडक्शन है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और साथ में ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनकर वो काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए भारत को सिर्फ ज्ञान साध्य होना ही काफ़ी नहीं है,
उसके लिए भारत को स्किल डेवलपमेंट भी करना होगा। भारत के जो जो नागरिक है उनमें एक स्किल लानी होगी। जैसे कि आप मोबाइल के बारे में सब कुछ नॉलेज है आपको, पर मोबाइल को कैसे असेंबल करना है, कैसे उसको जोड़ना है पार्ट को, कैसे उस पार्ट्स की असेंबलिंग करनी है, उनके लिए लोगों को स्किल देना जरूरी है। जैसे कि आप कोई भी मशीन ले लीजिए, जैसे कि आपको कार को बनाना है, कार को कैसे असेंबल करना है, उसमें कैसे इंजन को जोड़ना है, कैसे इंजन की पार्टिकुलर चीज़ें हैं उसको फिक्स करना है। तो बिना असेंबलिंग के, बिना कौशल डेवलपमेंट के, बिना स्किल डेवलपमेंट के, बिना स्किल किए किसी व्यक्ति को उसको असेंबल नहीं किया जा सकता। तो भारत को काफ़ी ज़्यादा मतलब स्किल डेवलपमेंट में भी योगदान देना होगा। जैसे कि देश, काफ़ी देश है जैसे चीन, वियतनाम है, वो क्या है कि उनके पास में ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे कि चिप है या फिर सिम है, सिम का प्रोडक्ट है या चिप का प्रोडक्ट है। यानी कि भारत का जो बिल है वो इलेक्ट्रिक बिल, जिसे आप समझिए ऐसे कि एक मोबाइल है उसमें जो पार्ट लगते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ है, उनकी चिप से लेकर सिम तक का प्रोडक्ट लेकर, काफ़ी ज़्यादा मोबाइलों के चिप के प्रोडक्ट लेकर, स्क्रीनिंग प्रोडक्ट लेकर, उनका बिल जो इलेक्ट्रिक बिल है भारत का काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। वियतनाम से ही भारत का काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल बना हुआ है। तो उस इलेक्ट्रिक बिल को कम करने के लिए भारत क्या क्या कर सकता है कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करके अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बिल को कम कम कर सकता है। और उससे जो भारत का CAD है, कैश जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, उसको कम कर सकता है। क्योंकि आज भारत का इलेक्ट्रिक बिल काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बिल बना हुआ है। उसको कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा भारत प्रयासरत है। और जैसे कि हम महत्वपूर्ण टॉपिक को ऐसे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिदृश्य में भारत श्रम गहन। अब श्रम गहन से आप कैसे समझिए कि भारत है वो श्रम को लगाकर, साथ में, और जो श्रम गहन यानी कि बात मैं ऐसे कर रहा हूँ कि आपको लेबर इंटेंसिव और साथ में कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी गहन। अब पूंजी गहन और श्रम गहन दो पार्ट बनाकर भारत अधिक से अधिक इनसे, यानी कि श्रम को लगाकर और पूंजी को लगाकर भारत कंप्यूटर है या फिर इलेक्ट्रिक आइटम है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर काफ़ी ज़्यादा सेक्टर है जिनको असेंबलिंग किया जा सके, असेंबलिंग स्टेज में डाला जा सके, उन सब से, और लेबर इंटेंसिव डालकर, लेबर को डालकर उससे अधिक रोजगार और श्रम और पूंजी को प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक इसका कहने का यही है कि भारत श्रम गहन निर्यात परिप्रेक्ष्य में अधिक से अधिक लोग बागों को रोजगार दे सकता है और उनको अधिक से अधिक पूंजी दे सकता है। और साथ में भारत असेंबल इन इंडिया करके 2025 तक भारत 5 जो ट्रिलियन इकोनॉमी है, जिसमें नेटवर्क प्रोडक्शन है उसको 1/4 भाग इसमें योगदान दे सकता है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये है भारत बनना चाहता है, उसमें जो नेटवर्क प्रोडक्शन है, जो आपने देखा कि असेंबल इन इंडिया है, वो काफ़ी ज़्यादा योगदान दे सकता है। और 2024 तक, सॉरी 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन का जो सपना है वो पूरा कर सकता है। तो हम यही बात कहना चाहते हैं कि नेटवर्क प्रोडक्शन है उसके तहत भारत GVC का पार्ट बने और उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाए। तो दोस्तों, इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें उत्साहवर्धन कीजिए, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और आपको PT व्यूज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको दे सकें। तो फ्रेंड्स, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।